पंजाब के जालंधर में जय श्री राम बोलने पर शख्स को पीटा, हिंदू संगठनों ने दिया धरना, जल्द कार्रवाई करने की मांग। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में हनुमान मंदिर के पुजारी का आरोप, कहा हनुमान चालीसा का पाठ करने पर दी गई धमकी, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वाराणसी में हनुमान चालीसा विवाद गहराया, मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने ऐलान किया, कहा उसी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज बरेली जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, सांसद जियाउर रहमान बर्क करेंगे नेतृत्व, हिंसा के बाद हालात की समीक्षा करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा बरेली में सरकार ऐसा कदम न उठाए कि गंगा जमुनी संस्कृति पर कोई असर पड़े। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 83 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा का बयान, कहा सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पैदल गश्त कर लोगों से फीडबैक भी लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में पीएम सेतु प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की स्कीम की सौगात देने वाले हैं। पटना के 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी मौजूद, राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज पटना में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक, सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी है। इसके बाद एनडीए नेताओं की भी मीटिंग हो सकती है। चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में 129 एजेंडे पर मुहर लगी है। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया, छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की गई। यूपी में मुजाहिदीन आर्मी के कोड वर्ड का खुलासा हुआ है, हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या के लिए कोड वर्ड बनाया गया था। आज और भी खुलासे कर सकती है यूपी एटीएस। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने वाले हैं। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। कुरुक्षेत्र में अमित शाह ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, नए क्रिमिनल लॉ पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अमित शाह का नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बयान, कहा नागरिक प्रथम, सम्मान प्रथम और न्याय प्रथम के सिद्धांत के आधार पर बनाई गई है नई कानून प्रणाली। राजनाथ सिंह का बयान, कहा एनडीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर किया, हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं रखेगा भारत, पाक को भूगोल से मिटा देंगे। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों से कहा अपनी पूरी तैयारी रखें, भगवान ने चाहा तो जल्द ही मौका मिलेगा। बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान का समर्थन किया, कहा जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद का अंतिम दौर चल रहा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने फिर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए, कहा सीडीएस और सेना प्रमुख बार-बार अलग-अलग बयान दे रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार का खिताब देश के लिए अच्छा नहीं, बीजेपी जाए तो अर्थव्यवस्था सुधर जाए। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर सवाल उठाए, कहा संघ अब तक पंजीकृत संस्था नहीं, इसलिए चंदा और फंड मिलने अवैध और अनैतिक है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का आरएसएस को लेकर बयान, कहा विश्वविद्यालयों में संघ का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। एसपी नेता एसपी हसन का बयान, बोले आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, आरएसएस ने हिंदू मुसलमान के बीच फासले पैदा किए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, कहा उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो बीजेपी को खत्म कर देंगे, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। आज गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा होनी है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में ऐलान होना है। दिल्ली में जल्द जारी हो सकती है शराब नीति, सूत्रों के मुताबिक रेखा सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी का मसौदा करीब तैयार। गुजरात के सूरत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया, साथ में जापान के मंत्री हिरोमासा नाकोना भी मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के मंत्री के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की है, भारत जापान की पार्टनरशिप को मजबूत बताया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की, सचिवालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले में कार्रवाई हुई है, ईडी ने स्कैम के मास्टरमाइंड शिवशंकर मायकर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सीएक्यूएम का बड़ा फैसला, पराली जलाने से रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर केस चलेगा। राजकोट में बीएचपी नेता धर्मेंद्र भवानी का बयान है, कहा अगर मौजूदा और पूर्व विधायकों को मुस्लिम से प्यार है तो नाम के आगे खान लगा ले। ग्वालियर में बोले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, कहा पाकिस्तान में इस समय अराजकता का माहौल है, हम पाक द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे पदयात्रा, 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे यात्रा। ड्रग विभाग ने कफ सिरप सप्लाई करने वाले जबलपुर के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ छानबीन की है, 66 सिरप को फ्रीज किया गया है। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला, तमिलनाडु के कांचीपुरम में दवा फैक्ट्री में छानबीन, मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की अपील की थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से जुड़ा मामला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने सैंपल इकट्ठा किए हैं, उनमें हानिकारक तत्व नहीं पाए गए। कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी बताया, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप सुरक्षित नहीं। बच्चों की मौत पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान, कहा रिपोर्ट आने पर साफ होगा कि कफ सिरप से मौत हुई है या कोई और वजह से। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान है, कहा छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में बच्चों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। चैतन्यानंद की जेल में डॉक्टर की पर्ची के मुताबिक दवा दिए जाने की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुनाएगा। लखनऊ में लूट के बाद महिला की हत्या, आरोपियों ने सिलेंडर से हमला कर जान ली, पुलिस ने जांच के लिए शव को भेजा। नोएडा फेज 2 में रिहायशी इमारत के एक फ्लैट में भीषण आग लगी है, घर में मौजूदा 5 लोग झुलसे, इलाज जारी, सिलेंडर लीक होने की वजह से हादसा हुआ।
गाजियाबाद में शादीशुदा दारोगा पर लगा युवती से रेप का आरोप, कोर्ट मैरिज कर दुष्कर्म किया, पीड़िता के भाई को झूठे केस में फंसाया। गाजियाबाद में पत्नी से पर ईंट से मारकर पति की हत्या का आरोप लगा है। महिला गिरफ्तार, शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। गाजियाबाद में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे 13 लोग, अब तक 5 शव बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम। पीओके के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरे हजारों की तादाद में लोग, ड्रोन फुटेज सामने आया। मुजफ्फराबाद में आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर का बयान, कहा हमारे कार्यक्रम स्थल पर पुलिस ने गोलीबारी की, एक युवा शहीद, 20 से अधिक घायल। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।